बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 31 जनवरी का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली सबसे बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को, यानी सुपर पावर अमेरिका को, ईरान ने लास्ट मिनट चेकमेट दिया है। एक ऐसा मौका जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था, ईरान ने आखिरी लम्हों में शह मात दी है। ये तशरीह की जा रही है इस डेवलपमेंट की, क्योंकि जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं हफ्ते की सुबह, ये वो वक्त है जब ईरान के पानियों में रूस और चीन की बहरिया, उनकी बहरी फौजें दाखिल हो चुकी हैं। वो क्या करने आई हैं, किस किस्म की ढाल बनाने आई हैं, और एक बड़ा सरप्राइज मिला है अमेरिका को। और अगर अब अमेरिका हमला करने की जुर्रत करता है, अगर ये कर गुजरता है, अगरचे उसके पास अभी ये जो विंडो है ये मौजूद है हमला करने की, अगर अब ये हमला करता है तो क्या होगा, और अगर इस हमले को थोड़ा सा भी डिले किया जाता है तो उस सूरत में हमला करने की जुर्रत की तो फिर उसका मतलब क्या होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अमरीकी सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है फ्लोरिडा में बेस्ड, वहां से एक हंगामी तौर पर बयान जारी किया गया है। एक ऐसा बयान जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ तिलमिलाया हुआ नहीं बल्कि बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। जो गुज़श्ता 15 से 20 दिन के इवेंट्स हैं उसमें बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो चुका था कि अब अमेरिका जो है वो ईरान पर अपनी भरपूर फ़िज़ाई और बहरी कुव्वत के साथ हमला आवर होगा। रीजन में मौजूद अपनी मुख्तलिफ बेसिस पे से ईरान के ऊपर हमले जो है वो किए जाएंगे। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाएगा, ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है उसका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग डेवलपमेंट जो हुई है वो तमाम मैं आपके सामने तरतीब के साथ रख देता हूं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो रन ऑफ द इवेंट्स है, या फिर जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, बड़े ही सरप्राइजिंग हैं। और इंटरनेशनली मंजरनामा जो है वो अब बड़ा ही तब्दील हो चुका है। वो तमाम नज़रें जो आबनाए हुर्मुज़ पर, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर, जहां पर अमेरिका का बहरी बेड़ा मौजूद है, वहां पर इस इंतजार में लगी हुई थी कि कब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से लड़ाका तैयारे उड़ेंगे और ईरान की फ़िज़ाई हदूद को चीरते हुए, बमबारी करते हुए नजर आएंगे। अब वो मंजरनामा तब्दील हो गया है। अब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर उसका मतलब और उसके कितने खौफनाक, भयानक और ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, यह आपको अंदाज़ा होगा जब मैं आपके सामने रीसेंट डेवलपमेंट्स रखूँगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें पूरा मुकम्मल अहाता किया गया है कि अमेरिका के कितने इस वक्त लड़ाका तैयारे और कौन कौन से उनके एसेट्स, नेवल एसेट्स जो हैं वो रीजन में ईरान पर हमले की गर्ज से पहुंच चुके हैं। और इसमें दो तौजीहात हैं। एक, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में मौजूद है कि आया अमेरिका सीरियस है, संजीदा है कि उसने ये अटैक कैरी आउट करना है, या फिर भरपूर किस्म की मनसूबाबंदी के साथ ईरान के सरहदों के करीब एक ऐसा मिलिट्री बिल्डअप किया जाए कि जिससे ईरान को, ईरान की हुकूमत को, ईरानियन रजीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए और उनसे अपनी शराइत के ऊपर एक ऐसी डील की जाए कि जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक किया जाए। ये जहन में रखिएगा कि अपने साइज़ के एतबार से दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी बहरिया है या बहरी कुव्वत है, बहरी फ़ौज है, वो चीन की है। लेकिन अपने ताकत के एतबार से, अपने मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड होने के और अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के हवाले से अमरीकी बहरिया जो है वो नंबर 1 तस्वुर होती है। द यूएस नेवी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, लेकिन रैंकिंग के एतबार से दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस की नेवीज़ को कंसिडर किया जाता है। जितने भी फायर पावर इंडेक्सेस हैं ग्लोबली जो रैंकिंग करते हैं उनके मुताबिक सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बहरिया अमेरिका की, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस। और ईरान ने एक ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपना ट्रंप कार्ड खेला है कि जिससे अब अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है, उसको सामना करवा दिया है ईरान ने दुनिया की नंबर 2 और नंबर 3 पर जो सबसे बड़ी बहरी कुव्वतें हैं, यानी कि चीन और रूस। डेवलपमेंट्स क्या होती हैं जनाब?
सबसे पहले तो मैं आपके सामने पूरा एक नक्शा रख देता हूं कि ओवरऑल जो अमेरिका ने किस किस्म के एसेट्स जो हैं वो तैनात किए हैं, डिप्लॉय किए हैं इस रीजन में ईरान पर हमला करने की गर्ज से, या फिर ईरान पर इतना दबाव बढ़ाने की गर्ज से कि ईरान से अपनी शराइत मनवाई जा सके। उसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट छपी कि अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान के करीब अपने फौजी असासों में नुमाया इजाफा किया है। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक खित्ते में मौजूद अमरीकी मौजूदगी में यह इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ एक बड़ा बहरी बेड़ा भेजने की बात की। यह बहरी बेड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मुश्तमिल है, जिसके साथ टोमाहॉक मिसाइलों से लैस 3 जंगी जहाज भी मौजूद हैं। अमरीकी बहरिया के मुताबिक ये बहरी जहाज पीर के रोज मगरबी बहरे हिंद में अमरीकी सेंट्रल कमांड के दायरे इख्तियार में दाखिल हुए और अब बहीरे अरब में तैनात है। परवाज़ों की निगरानी से मुतल्लिक आदाद शुमार भी इस मकाम की तस्दीक करते हैं, जिसके मुताबिक तैयारा बरदार जहाज़ का एक तैयारा इस हफ्ते बहीरा अरब और अमान के दरमियान मुतअद्दिद बार परवाज़ करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन जिस मकाम पर तैनात है वहाँ से इस पर मौजूद जदीद F-35 लड़ाका तैयारे और F-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने की हद में हैं अगर सदर ट्रंप उन्हें कार्रवाई का हुक्म दें। इसके अलावा अमरीकी हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 1 दर्जन F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में भेजे गए हैं ताकि ज़मीनी अड्डों से हमला करने वाले तैयारों की तादाद में इजाफा किया जा सके। सेटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि ये तैयारे उर्दन के एक फ़िज़ाई अड्डे पर उसी मकाम पर मौजूद हैं जहां जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तैनात थे। परवाज़ों की आदाद शुमार ये भी जाहिर करते हैं कि अमरीका इजाफी तैयारे जिनमें जदीद जंगी जहाज़ और ईंधन भरने वाले तैयारे शामिल हैं खित्ते के करीब या खित्ते के अंदर मुंतकिल कर रहा है। इसके साथ साथ पेंटागन ने मजीद पैट्रियट और थॉड फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी रवाना किए हैं ताकि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों को ईरान के मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मुमकिना जवाबी हमलों से महफूज रखा जा सके। इस वक्त खित्ते में तकरीबन 30 से 40 हज़ार अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अब ये है वो तैयारी, ये है वो तामझाम जिसके साथ अमरीका का सदर यानी कि बैज़वी दफ्तर में बैठने वाला वो शख्स जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स तस्वुर किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप, वो डिक्टेट कर रहा है। वो ईरान को कह रहा है कि मेरे टर्म्स के ऊपर आओ, जो मैं कहता हूं वो करो। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, सफ़े हस्ती से मिटा दिया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आज, और ये भी कहा था कि 20 साल पहले यानी कई दिहाइयां रोल बैक हो चुका है ईरान का एटमी प्रोग्राम, और अगर ईरान अब कोशिश भी करता है दोबारा से तो उसको कई दिहाइयां दरकार हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करने में। और आज 1 साल भी नहीं हुआ और 6 से 7-8 माह का अरसा है, और 6-7 माह के 8 माह के अरसे में वही अमरीकी सदर अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है ईरान से कि आप मेरे साथ न्यूक्लियर डील करें। अब इस सारे मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त हमारा जो बहरी बेड़ा है वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है, वहाँ पर मौजूद है, और इसकी तफसीलात शेयर करते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है कि अगर इस मकाम पर और अब ईरान पर हमला हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको ऑयल कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी वो तंग आबी गुजरगाह जो तेल पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक खलीजी ममालिक उनको समंदर के रास्ते आबनाए हुर्मुज़ बहीरे अरब यानी अरेबियन सी, इंडियन ओशन में, और फिर इंडियन ओशन से ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ सी रूट से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है। और दुनिया में जो सी बॉर्न ऑयल है उसका 30% जो है लगभग 21 से 25 मिलियन बैरल तेल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस रास्ते से पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है। ये किसी भी वक्त चोक हो सकती है और एक बड़ा आलमी बहरान पैदा हो जाएगा। और इस मंजरनामे में 2 फिर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और उन्होंने मंजरनामा मुकम्मल तौर पर पलट दिया है। डेवलपमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो मिडल ईस्ट मॉनिटर जो है उस समय रूसी,
चीनी और ईरानी मीडिया जो है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान, चीन और रूस ने एक सह अफ्रीकी स्ट्रेटेजिक पैक्ट एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, यानी कि 3 ममालिक का एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पाया है। और उसकी तफसीलात के लिए जो वो अभी तक शेयर की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इन अ ड्रामेटिक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट दिस आफ्टरनून, ईरान, चाइना एंड रशिया फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर साइंड अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पैक्ट मार्किंग वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट्स इन द 21st सेंचुरी इंटरनेशनल रिलेशंस के 21वीं सदी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो आया है कि जहां पर इन 3 ममालिक ने एक फॉर्मली साइन कर लिया है स्ट्रेटेजिक पैक्ट। While the full text of the agreement is being released in stages by the 3 governments, state media in Tehran, Beijing and Moscow have acknowledged the ceremony and described it as a cornerstone for a new multipolar world। यानी इन 3 ममालिक का मीडिया तो ये कह रहा है कि ये जो मुआहदा हुआ है इससे अब एक नई जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक यक कुतबी दुनिया के जिसके सेंटर में गुज़श्ता 70-80 साल से अमेरिका बिला शिरकत गैर एक सुपर पावर के तौर पर इस दुनिया को रूल करता आ रहा था। इस दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी थी। अब वो तब्दील हो रही है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें पावर सेंटर्स नए क्रिएट हो रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट ईरान, रूस और चीन के दरमियान ये उसकी जानिब 21वीं सदी में होने वाली सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे सिग्निफिकेंट पेशरफ्त है। और फिर इसकी कुछ इन्होंने डिटेल सामने रखी है। लेकिन इससे भी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि ईरान इस डेवलपमेंट के फौरन बाद रूस और चीन के साथ मिलकर ऐन उस मकाम पर जिस मकाम पर अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी के लिए अपने मिलिट्री एंड नेवल एसेट्स पहुंचा चुका है, ऐन उस मकाम पर ये 3 ममालिक, इनकी नेवल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। और ये कहा है कि अब हम यहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, हमारे ऊपर हमला करने के लिए ये वो मकाम है जहाँ पर हम अब अपनी जंगी मशकें करने जा रहे हैं। अब ये कहने को ज़ाहिर है कि एक शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल डेवलपमेंट हो, लेकिन इसकी जो कॉनोटेशन है, जो इसका रेपरकशंस हैं, जो इसके रेमिफिकेशंस हैं, जो इसके नताइज हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जब आप स्टडी करते हैं, जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया उन्हीं जुजियात के साथ जो है वो सामने रख रहा है। मैं आपके सामने कुछ तबसरे भी रख देता हूँ। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल से लेकर BBC, इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा, दुनिया भर का मीडिया अब इसको रिपोर्ट कर रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कुछ एक ज़ाहिर है कि एक बड़े जामे किस्म के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो तज्ज़िये से पहले ये कहा गया जनाब कि ईरान, रशिया एंड चाइना उन्होंने कंडक्ट करने का फ़ैसला किया जॉइंट ड्रिल्स अक्रॉस स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, यानी वो अहम तरीन आबी गुजरगाहें जहां पर बैठकर अमेरिका ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था, ऐन उस मकाम पर इन्होंने अपनी बहरी मशकें, और फिर सिर्फ बहरिया नहीं बल्कि इसमें मज़ीद जो इसकी तफसीलात हैं वो ये कहा गया कि ईरान जो है, ईरानियन स्टेट एंड रीजनल मीडिया रिपोर्टेड दैट द एक्सरसाइजेज नेम्ड जुल्फ़िकार 1400 involved naval, aerial and ground forces operating across the Strait of Hormuz, the Sea of Oman and parts of the Northern Indian Ocean। के शुमाली बहरे हिंद, इसके अलावा जो सी ऑफ ओमान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, यहाँ पर ये बहरी मशकें जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं। मैं अभी आपके सामने जैसे ये मैं कंक्लूड करूँगा उसके बाद में आपके सामने जो सेंटकॉम है, अमरीकी सेंट्रल कमांड, उसकी जानिब से जो तिलमिलाया हुआ बल्कि बिलबिलाता हुआ बयान जारी किया गया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल इसकी जो तफसीलात फिर रिपोर्ट की जा रही हैं, इसमें बाकायदा इसको ये कहा जा रहा है कि द ग्रेट पावर शील्ड के एक बहुत ताकतवर किस्म की ढाल जो है वो ईरान की हिफाजत के लिए या ईरान की मदद के लिए बन चुकी है, पहुंच चुकी है। चाइना एंड रशिया नेवल मूव फोर्सेस ट्रम्प इन टू स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट के जो चीन और रूस की बहरिया की जानिब से ये मूव सामने आई है ईरान की स्पेशल रिक्वेस्ट पर। उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे मखमसे में डाल दिया है कि जहां पर स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट के ऊपर आ गया कि अब से अगले 12-14 घंटे
16-18 घंटे ये वो वक्त है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो शायद उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर डिले, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ा ही क्रूशल टाइम है कि अगर इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये अपना जहन बना लेते हैं कि हमने हमला करना है तो फिर जाहिर है कि ये होता हुआ आपको नज़र आएगा। बट अदरवाइज़ इसको स्टैंड डाउन मोमेंट कहा जा रहा है कि वरना थोड़ा सा भी डिले किया गया अमेरिका की तरफ से तो फिर अमेरिका को इस मंसूबे से पीछे हटना पड़ेगा। और इसकी उन्होंने क्यों जो जुज़ियात सामने रखी हैं वो क्या बताई जा रही हैं और इंटरनेशनली इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है कि द इंटेलिजेंस वाइल्ड कार्ड लॉन्ग कंसील्ड बाय ईरान तेहरान के जो छुपाया हुआ था वाइल्ड कार्ड, अपना ट्रंप कार्ड, के आखिर ईरान ऐसा क्या करेगा कि जिससे सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए, वो बिलाखिर वो कार्ड सामने आ गया है। द एंट्री ऑफ चाइना एंड रशिया इनटू द मैरीटाइम थिएटर, स्पेसिफिकली द सी ऑफ ओमान एंड द वाइडर इंडियन ओशन, के जो चीन और रूस की एंट्री हुई है मैरीटाइम थिएटर में, ख़ास तौर पर जो सी ऑफ ओमान है और इंडियन ओशन है, अंडर द फॉर्मल कवर ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज फंडामेंटली अल्टर्स द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चीन और रूस के आने से तब्दील हो चुके हैं। ग्रेट पावर शील्ड, एक बहुत ही ताकतवर मजबूत ढाल, चीन और रूस नेवल फोर्सेस, उन्होंने ट्रंप को स्ट्राइक और स्टैंड डाउन मोमेंट में लाकर खड़ा कर दिया है। इट प्लेसेस द यूनाइटेड स्टेट्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक बाइंड, के बांध दिया है स्ट्रेटेजिक एतबार से अमेरिका को इस बड़ी डेवलपमेंट ने। और इसको अब वो कहते हैं कि इसमें क्या इसकी असेसमेंट जो है वो इससे ली जा सकती है कि सबसे पहले तो द इंटरनेशनल ह्यूमन शील्ड स्ट्रेटजी, कि ये एक इंटरनेशनली आप इसको कह सकते हैं कि ये ह्यूमन शील्ड स्ट्रेटजी है कि ईरान के सामने अब अगर हमला करना है या ऐसा कुछ करना है तो उस सूरत में जो आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि मेरी लाश से गुजरना होगा, तो ईरान तक पहुंचने के लिए रूस और चीन की बहरिया को अबूर करना होगा अमेरिका को। द अनाउंसमेंट ऑफ जॉइंट मनूवर्स एट दिस प्रिसाइज मोमेंट, के एन इस वक्त एक जो ऐलान सामने आया है जॉइंट मनूवर्स का, फॉलोइंग द यूएस मिलिट्री बिल्डअप, के जैसे ही अमेरिका का ये मिलिट्री बिल्डअप हुआ उसके फ़ौरन बाद, उसका मतलब यह है कि एक हाईली कैलकुलेटेड मूव है ईरानियन प्लानर्स की जानिब से, कि जो ईरान के मंसूबा साज हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही कैलकुलेटेड, एक बहुत ही सोची समझी जो है वो मूव है। मिलिट्री सिग्निफिकेंसेस की क्या है कि जो प्रेजेंस है चीन और रूस के नेवल एसेट्स की उस जोन में एन उस मकाम पर जहां पर ऑपरेशन होना है, इसको स्ट्रेटेजिक ट्रिप वायर कहा जा रहा है कि एक ऐसी ट्रिप वायर है, एक ऐसी चीज़ है कि जिससे उलझ कर अमेरिका जो है उसके गिरने का इम्कान पैदा हो गया है। जो अमेरिकन डायलेमा है वो क्या है कि यूएस कमांडर्स जो हैं वो अब टोमाहॉक मिसाइल स्ट्राइक जो है वो नहीं कर सकते और लार्ज स्केल एयर ऑपरेशंस भी उस मकाम पर नहीं कर सकते जहां चीन और रूस के डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, यानी उनके जो बहरी लड़ाका जहाज मौजूद हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, एंड उस मुकाम पर ये सब कुछ अब अमेरिका नहीं कर सकता। जो रिस्क है कि एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक है वो भी हो सकती है, वो अनएक्सेप्टेबल होगी, नाकाबिले कबूल होगी, एज इट कुड इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म, कि वो इस इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट को, तनाज़े को एक आलमी तनाज़े में कन्वर्ट कर देगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। और रिजल्ट क्या होगा इसका कि ये जो वेसल्स हैं ये एक फ्लोटिंग शील्ड के तौर पर, एक तैरती हुई ढाल के तौर पर ईरान की कोस्ट लाइन के सामने मौजूद है अपनी प्रेजेंस की वजह से। और कब तक मौजूद रहेंगे इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। अ रेस अगेंस्ट टाइम, द नैरो विंडो, इसके हवाले से यह कहा गया है कि जो एक्शन अगर फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ से नहीं लिया जाता, द अपॉर्चुनिटी मे क्लोज ऑल टुगेदर, तो ये जो मौका बना है ईरान पर हमला करने का, ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका जो है वो खो देगा। द चॉइस फेसिंग वाशिंगटन, क्या अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास चॉइस क्या है? स्ट्राइक इमीडिएटली, दैट्स नंबर वन, कि आप फौरी तौर पर हमला कर दें। चीन और रूस की नेवल फोर्सेस जब इस वक्त इंटीग्रेट हो रही हैं इस इलाके में, जेल इन
कर रही हैं ईरानियन फोर्सेस के साथ, ईरानियन यूनिट्स के साथ, और उनकी एक सफ़बंदी होती हुई ईरानियन कोस्ट लाइन के साथ नज़र आ रही है। तो उसके मुकम्मल होने से पहले पहले अमेरिका ये कर गुजरे। और दूसरा क्या कहा है कि पोस्टपोन और अबैंडन, कि ये इसको पोस्टपोन कर दें और इसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वंस द ड्रिल्स कमेंस, कि जैसे ही ये जंगी मशकें ईरान, रूस और चीन के दरमियान शुरू होंगी, बहरी मशकें, ये एरिया इफेक्टिवली बन जाएगा एक इंटरनेशनली सेंसिटिव जोन, के बैनुल-अक़वामी लिहाज से ये एक हसास जोन बन जाएगा जिसमें लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली अनवायबल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अब मल्टीनेशनल मैनूवर्स जब अंडरवे होंगे, एस्केलेशन रिस्क्स मल्टीप्लाई बियॉन्ड कंट्रोल, के एक ऐसा मसला अमेरिका के सामने होगा कि अगर वो ऐसा कुछ करने का आगाज़ करता है ईरान के ख़िलाफ़, तो फिर वो कंट्रोल से उसके निकल जाएगा। द ईस्टर्न एक्सिस सेंड्स अ क्लियर मैसेज, जिसको कहा क्या जा रहा है कि ईरान ने, चीन ने और रूस ने एक वाज़े पैगाम जो है वो अब अमेरिका की जानिब भेजा है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंट सिग्नल जो है वाशिंगटन को मिला है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में अब तक, कि जिस तरह एक बयान जारी कर दिया जाता है कि हम ईरान के ऊपर हमले के ख़िलाफ़ हैं। सऊदी अरब ने कहा कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी। अज़रबैजान ने सिमिलर स्टेटमेंट दिया, उसके हवाले से यूएई ने सिमिलर स्टेटमेंट दिया, और रीजनल ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि हमारे फ़िज़ाई हदूद, हमारी समंदरी हदूद, हमारी सरज़मीन किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकली सबसे बड़ा डिटरेंट जो है, यानी कि बचाव के लिए ईरान के लिए, ये स्ट्रेटेजिक मूव सामने आई है। जो मैसेज है ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो तन्हा नहीं है, रूस और चीन उसके साथ हैं। वो सिग्नल दे रहे हैं वाज़े तौर पर कि अगर ईरान के ऊपर एक अटैक होता है तो वो स्ट्रेटेजिक रेड लाइन हमारी क्रॉस हो जाएगी और हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं उनको जो है वो धचका लगेगा। इम्प्लीकेशन क्या है, इसका नतीजा क्या है कि कोई भी अमरीकी हमला, अमरीकी स्ट्राइक जो है वो अब एक दो तरफा कन्फ्रंटेशन नहीं रहेगी। सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी मूव होगी कि जिसके आलमी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। री इंटरप्रेटिंग द एक्सपायरी ऑफ द जास्क नोटम, नोट टू एयरमैन जो जारी किया गया था ईरान की तरफ से, वो उसकी एक्सपायरी जो है उसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अब इसका क्या मतलब है। कि जो डेवलपमेंट है कि ईरान ने जो नोटेम था, जास्क उनके जो एयरबेस है उसका जो नोटेम है, नोट टू एयरमैन के आप ये नो फ्लाई जोन बन चुका है, यहाँ पर कोई जहाज़ ना उड़ाएं, वो उसकी एक्सटेंशन नहीं की जाती। इसको उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक है इसकी, वो नज़रिया आती है कि ईरान को अब यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्शंस यानी नोट टू एयरमैन जारी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ पर कोई भी दाखिल हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा या उसको निशाना बनाया जा सकता है, या हर किस्म के तैयारे अपने फ़िज़ाई हदूद जो है वो बंद करने के इस मकाम पर कहा गया था। क्योंकि अब उनको ये मालूम है कि जो अलाइड नेवल फोर्सेस हैं, जो इत्तहादी नेवल फोर्सेस हैं रूस, चीन और ईरान की, वो अब इस एरिया में दाखिल हो रही हैं। और इसका इफ़ेक्ट क्या है कि एक डोमेस्टिक एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब रिप्लेस कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल की नेवल प्रेजेंस से, जो एक फार स्ट्रॉन्गर डेटरेंट है। फील्ड असेसमेंट क्या है इस वक्त, जो यूएस पोजीशन है वो इंक्रीजिंगली कंस्ट्रेंट नज़र आती है। जो ट्रेडिशनल शॉक एंड ऑफ मॉडल है, अब उसमें एक पोटेंशियल चाइनीज़ रशियन ऑपरेशनल वीटो जो है वो सामने आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं, लेकिन समंदरों में वीटो जो है वो रूस और चीन ने प्रैक्टिकली कर दिया। ईरानियन पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई है। तेहरान ने सक्सेसफुली इंटरनेशनलाइज कर दिया है अब इस बहरान को, जिसमें मेजर पावर्स डायरेक्टली इस ऑपरेशनल थिएटर में पहुंच चुकी हैं। और फिर फाइनल असेसमेंट ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर देता है कि जो आने वाले दिन हैं उसमें बिफोर द फुल अराइवल एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज़ एंड रशियन नेवल एसेट्स के, रूस और चीन के नेवल एसेट्स की फुल एंड फाइनल अराइवल और डिप्लॉयमेंट तक
डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास एक बिल्कुल फाइनल विंडो ऑफ एक्शन है, वो अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये वो विंडो है जिसमें कुछ हो सकता है। और अगर ये विंडो विदाउट अ स्ट्राइक क्लोज हो जाता है, जो जॉइंट मनूवर्स हैं उसका मतलब ये होगा कि एक डिफेक्टो पॉज जो है वो इस सारी सिचुएशन को कर देंगे, जिसमें वाशिंगटन को डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा एस्केलेशन के बजाय। और इस सारे मामले को इन्होंने कंक्लूड किया कि इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स ईरान अपीयर्स टू हैव प्लेड अ लेट स्टेज चेकमेट, के बिल्कुल आखिरी लम्हों में शहमात दी है ईरान ने ये करके, जिसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है इमिनेंट कन्फ्रंटेशन को इनटू एनफोर्स्ड रिस्ट्रेंट। ये वो डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अब सेंटकॉम जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है वो बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो जो है वो तवील हो रही है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंटकॉम है उसने अर्ज किया है, लुक एट द ऑडेसिटी, बदमाशी का आलम देखें आप, बोल्ड होने का आलम देखें आप, उनकी जुर्रत जो है वो देखें कि वो ईरान को ये कह रहे हैं। सेंटकॉम अर्जेस IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, पासदारान इनकलाब है, उनको कह रहा है सेंटकॉम कि आप अवॉइड करें एस्केलेटरी बिहेवियर एट सी, कि समंदर में पानियों में आप एक ऐसे बिहेवियर से, एक ऐसे बर्ताव से गुरेज करें कि जो एस्केलेटरी हो, जो तनाव बढ़ाने वाला हो। यानी अमरीकी सदर के बयानात, अमरीकी फ़ौज की प्रेजेंस, 40,000 फ़ौजियों की मौजूदगी, USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, F-15, F-18, F-35 तैयारों की मौजूदगी, अपने बेसिस के ऊपर एनहांस्ड सिक्योरिटी और ईरान के ऊपर मुसलसल हमलों की धमकी, ये एस्केलेटरी मूव नहीं है। लेकिन आपकी जंगी मशकें, आपका नेवल ड्रिल्स जो हैं वो एस्केलेटरी मूव हैं। ये सेंटकॉम, ये बाकायदा इसको कहते हैं कि तिल मिलाना और फिर बिल बिलाना। जो बयान जारी किया गया सेंटकॉम की तरफ से कि yesterday Iran announced that the Islamic Revolutionary Guard Corps is conducting a 2-day live fire naval exercise in the Strait of Hormuz, scheduled to begin on Sunday. US Central Command urges the IRGC to conduct the announced naval exercise in a manner that is safe, professional, and avoids unnecessary risk to freedom of navigation for international maritime traffic. The Strait of Hormuz is an international sea passage and an essential trade corridor that supports regional economic prosperity. यानी हमारे वहाँ पर होने से तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो मुतासर होगी, यानी पानियों में गुजरने का हक बैनुल-अक़वामी जो ट्रैफिक है वहाँ पर जो तेल बरदार तैयारे हैं उनकी मुतासर होगी। US फोर्सेज एक्नॉलेज करते हैं ईरान्स राइट टू ऑपरेट प्रोफेशनली इन इंटरनेशनल एयर स्पेस एंड वाटर्स। एनी अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर नियर US forces, regional partners or commercial vessels increases risk of collision, escalation and destabilization. So the US and US CENTCOM have also realized कि situation इस वक्त बड़ी tricky हो चुकी है। रूस और चीन की एंट्री के बाद सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें तब्दीली भी आ रही है, उस पर गाहे बगाए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।